हेलो दोस्तों। जब से चुनावी बॉन्ड की शुरुआत हुई है तब से यह विवादों में ही रहा है। हाल ही में इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा सुनवाई चल रही है। तो चलिए जानते हैं कि ये चुनावी बॉन्ड क्या है और इसकी आलोचना क्यों की जा रही है। चुनावी बॉन्ड की बात करें तो यह राजनीतिक दलों को दान देने का एक वित्तीय साधन है। दरअसल चुनावी फंडिंग में काले धन के प्रयोग पर लगाम लगाने व राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए 2017 में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी द्वारा एक योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें कहा गया कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का भुगतान अब केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे चेक या ऑनलाइन भुगतान के द्वारा ही किया जा सकता है। 2017 से पहले यह चंदा कैश के फॉर्म में दिया जाता था। हालांकि अभी भी 2000 रुपये तक की राशि कैश के फॉर्म में दिया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा चुनावी बॉन्ड जारी करने की जिम्मेदारी एसबीआई को दिया गया है। चुनावी बॉन्ड एक कागजी नोट के समान ही होता है, जो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए तक के बराबर हो सकते हैं। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति या कंपनी किसी राजनीतिक दल को 1 लाख रुपए का चंदा देना चाहता है, तो वो 1 लाख रुपए लेकर एसबीआई के पास जाएगा और उसे 1 लाख रुपए देकर 1 लाख का चुनावी बॉन्ड खरीदेगा और फिर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को वो 1 लाख का चुनावी बॉन्ड देगा। उस राजनीतिक दल को 15 दिनों के अंदर उस बॉन्ड को बैंक जाकर रुपए में कन्वर्ट कराना होगा, अन्यथा उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। अब बात इसकी आलोचना की करें तो कहा जाता है कि चुनावी बॉन्ड जारी करने की जिम्मेदारी एसबीआई को दिया गया है, जो एक सरकारी बैंक है। इसका मतलब यह हुआ कि डोनर्स का सारा डेटा सरकार के पास है और इसकी आशंका जताई जाती है कि सरकार इसका गलत उपयोग कर सकती है। दूसरा, इसमें डोनर्स अर्थात दानकर्ताओं के नाम को गुप्त रखा जाता है और सरकार द्वारा कहा जाता है कि मतदाताओं को यह जानने का अधिकार नहीं है कि किस राजनीतिक दल को किसने चंदा दिया। इस तरह से यह अनुच्छेद 19 के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत राइट टू नो अधिकार का उल्लंघन भी करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान आंकड़ों से स्पष्ट हुआ कि चुनावी बॉन्ड का लाभ केवल सत्ताधारी दलों को ही मिलता है, फिर चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की। यह भी पता चला कि हजारों करोड़ बॉन्ड के मुख्य खरीदार कारपोरेट घराने यानी बड़े बड़े उद्योगपति ही हैं और इसलिए विपक्षी दलों द्वारा इसका विरोध भी किया जाता है और इसीलिए कांग्रेस द्वारा क्राउड फंडिंग यानी आम जनता से चंदा लेने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।